sense when the big car park is gone. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। और आज का मैं रियल पाकिस्तानी एक ऐसी अमेजिंग पर्सनालिटी है। ही इज़ माशाल्लाह 62 ईयर्स, लेकिन हाल ही में इन्होंने हांगकांग में एशियन रिकॉर्ड कायम किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, जिसमें इन्होंने इंडोर रोइंग गेम में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। और वैसे तो बेशुमार मेडल्स जो वो जीत चुके हैं, गोल्ड, ब्रॉन्ज, और काफ़ी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं बेशुमार ममालिक में। लेकिन इन्होंने रोइंग में जो खेलना शुरू किया था, दैट्स 1982 से उन्होंने आउटडोर रोइंग जो है खेलना शुरू की थी। बीच में थोड़ी सी ब्रेक ली, अपने बिजनेस बिजी हो गए, फिर जब वापस आए उनका कमबैक आना हुआ तो पर फिर छा गए और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आगे भी बड़े फोकस हैं कि इसी तरह से वो जो है ये मेडल्स जो है पाकिस्तान के नाम करते रहेंगे। और मैं आपको ये भी बताती चलूं इस शो के तवज्जुह से कि इसी शो में मैंने माहूर और रबिया को भी कवर किया रियल पाकिस्तानी के लिए। और अगर मैंने जितने भी इंटरव्यूज कवर किए उनमें तो उनका एक ही कहना है कि उनकी कोचिंग उनके फादर करते हैं। तो आज ये वही फादर हैं जो आज हमारे साथ हमारे शो में होंगे। और तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। हमारे रियल पाकिस्तानी मोहम्मद शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी इंटरनेशनल रोइंग के चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। आज के हमारे हीरो चैंपियन मोहम्मद शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुना। थैंक यू सो वेरी मच। एक तो आपने हमें टाइम दिया है और पहली बात तो ये शुक्रिया मैं खुद आपसे पर्सनली करूंगी कि माशाल्लाह से मैंने आपकी 2 बेटियों के इंटरव्यूज किए हैं रियल पाकिस्तानी के लिए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में नुमाइंदगी की जस्ट बिकॉज ऑफ यू। और क्योंकि आपने इतनी ज़बरदस्त कोचिंग की थी और आप खुद भी पाकिस्तान को दुनिया भर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बड़ी खुशी है, ख़ास तौर पे जैसा उन्होंने खेला और प्लस पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकते थे, पढ़ाई भी ज़रूरी थी। तो उन्होंने IBA से ग्रेजुएशन भी की है और जो ओ लेवल्स के अंदर जो पेपर्स में उन्होंने जो A ग्रेड या A स्टार लिए हैं वो भी ऐसे हैं कि जो पूरे कॉलेज में किसी के नहीं होते थे। तो माशाल्लाह पढ़ाई में भी रखना था उनको ज़रूरी, क्योंकि अगर पढ़ाई में नहीं रखते तो लोग यही कहते कि यार ये क्या कामयाबी है कि आप खेल में ले आए। तो बात वही थी कि वो पढ़ाई में भी अच्छी हों, खेल में भी अच्छी हों, और बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि वो क्लिक हुई और चलती रही और आज तक माशाल्लाह चल रही है। तो शहजाद साहब, आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? जिस तरह से आपने बच्ची की कोचिंग की और हम आपकी लाइफ में देखें तो आपकी लाइफ में बड़ी मुश्किलात रही हैं। जिस तरह से जब आप बहुत छोटे थे एक एक्सीडेंट हुआ था, फिर उससे आप रिकवर हुए, फिर आपने हालात का मुकाबला किया, तो हम वो भी जानना चाहेंगे क्योंकि आपने अपनी बातों में अपनी वालदा का बड़ा जिक्र किया। जी, वालदा बहुत माशाल्लाह वेरी स्ट्रॉन्ग थी वालदा, और उन्होंने जिस तरीके से भी मीन्स वो हमारी कभी कोई कमी नहीं होने दी। और जैसे ये मेरा ऑपरेशन हुआ था तो इसके अंदर सुबह जब अंधेरा होता था अभी, लेकिन पहला एक जूस का गिलास आ जाता था मेरे लिए। क्या बात। और वो कहती थी अब तेरा ये जूस है, उनको पता होता था किस वक्त क्या जूस है, उनको पता है मेरे को क्या चीज़ चाहिए, क्योंकि पैनक्रियाज के ऑपरेशन के बाद कुछ 6 महीने तक मैं कुछ चिकनाई नहीं खा सकता था, तो उससे भी बचाया उन्होंने। तो कितने आपकी एज क्या होगी उस टाइम पे? उस वक्त थी कोई 15-16 साल, 14-15 साल, एक बच्चा जो होता है। हाँ, और वो जब वो बड़ा ही उस वक्त रेयर था, क्योंकि वो लास्ट स्टेज होता है कि जब वो कमर में दर्द चला जाता है। तो मेरा कमर में दर्द चला गया था, सांस बंद हो गई थी। तो हम नवीद क्लिनिक, हमें बैंक की तरफ, अब वालिद बैंक में थे तो उनकी तरफ से था, तो हम नवीद क्लिनिक गए। तो नवी शाह जो उसका बॉस था वो बड़ा हैरान हुआ कि यार इतने छोटे से बच्चे को, उसने बड़ा इंटरेस्ट लिया मेरे साथ। और वो रात में कहीं उधर जा रहा था अपना शिकार वगैरह पे, तो उसने कहा कि अगर ये अटैक दोबारा आ जाए तो मुझे आप बुला लीजिएगा। और वो रात में दोबारा अटैक आ गया मुझे, तो वो इमरजेंसी वापस आया और उसने इमरजेंसी में सारा ऑपरेशन किया मेरा। और अल्लाह का शुक्र है इतना सही किया कि आज देखें, जो कि शुरू में यही था कि ऐसे पेशेंट्स को जिनका पेनक्रियास निकलता है उनको जो है कोई हर ईयर मिनिमम 1 दफ़ा इंजेक्शन ज़रूर लगता है, अगर एक से ज़्यादा नहीं। तो वो कोई अल्लाह का शुक्र है कि वो भी छूट गया। एक ही दफ़ा इंजेक्शन लगा बस शुरू में सेट, उसके बाद कोई सेट नहीं लगा और बचत हो गई। अच्छा, क्योंकि आप ये भी अम्मी की वजह से ही था, क्योंकि अम्मी जो है बड़ी टाइम शेड्यूल, डाइट सब कुछ करके चलती रही, और उनसे वो मैंने सीखा और मैंने अपनी लाइफ को भी उसी तरीके से अपने स्ट्रीमलाइन की। तो उसकी वजह से ये हो सका कि हमने इंजेक्शन से जान छुड़वा ली। नो डाउट, आपने जिस तरह से आपकी वालदा का बड़ा हाथ था, और क्योंकि आपने अपनी वालदा का जिक्र किया कि ये जो कोट हम आपने जिस तरह से पहना हुआ है, ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये
1981 या 2 89 हाँ 89 का समथिंग में ज्यादा पीछे चली गई क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे थे कि ये इस कोर्ट की आपसे कितनी अटैचमेंट है और सिर्फ ये कोर्ट नहीं बल्कि जो कमिटमेंट आपने की हुई है अपने लोगों से अपने मुल्क से। जी बिल्कुल। और ये मैं यही बता रहा था अभी ने कि ये देखें कि ये कोड मेरी माँ ने सारा संभाल के रखा हुआ है और अभी भी की जो तस्वीरें वगैरह जो पुरानी हैं वो भी संभाल के रखी होंगी। मतलब इतनी माशाल्लाह ऑर्गेनाइज्ड है। अभी 86 प्लस उम्र है लेकिन अभी भी सारा अपने काम खुद करती हैं, सब कुछ अच्छा, करती हैं। माशाल्लाह, वेरी नाइस। बल्कि हर वक्त वो एक ना एक कोई चीज़ जो है ना मैसेज दे जाती हैं। जैसे इस दफ़ा मैसेज मुझे मिला कि मेरा ना कान में थोड़ी सी आवाज़ कम हो रही थी, मैं शायद एज की वजह से। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जब ज़्यादा बोलते हैं ना ज़ोर से तो फिर वो कान कम होते हैं। तो ये कहला ऐसा मैसेज दे गई कि जो मैं समझता हूँ कि अब मेरे आगे बड़ी मदद देगा कि मुझे कोई एयर सपोर्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं खुद ही उसको बिल्ड करता रहूँगा। अच्छा, क्योंकि आपने कहा कि जिस तरह से आपको हेल्थ इश्यूज रहे थे जब आप छोटे से थे, लेकिन आपका स्पोर्ट्स के साथ हमेशा से लगाव रहा है जिसकी वजह से आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी दुनिया भर में की और हम इतने सारे मेडल्स भी देख सकते हैं। ये मैं आगे पूछूंगी कि कहाँ से जीते और मैंने तो आपसे रिक्वेस्ट किया कि इजाज़त है एक दो मैं कर लेता हूँ। तो मुझे आप ये बताएं कि आप इंटरनेशनल रोइंग चैंपियनशिप की तरफ, क्योंकि आपने काफ़ी पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे उस गेम की तरफ किस तरह से आना हुआ, क्या एक वजह बनी? फिर इंसान एक स्पोर्ट्समैन होता है ना, अपने अंदर की इस चीज़ को भी एक्सप्लोर कर लेता है कि नहीं इसको मुझे बिल्कुल कैरी करना है। फिर आप इसमें बीच में आपने थोड़ा सा ब्रेक भी लिया, कुछ गैप भी आ गया था, फिर दोबारा माशाल्लाह से आप आए और ऐसा आपने खेला कि फिर जो है कुछ मेडल्स आपने ऐड कर दिया। असल में शुरू से अम्मी से यही आदत मिली थी कि टाइम ज़ाया नहीं करना। तो टाइम जब ज़ाया नहीं करना तो उस वक्त एजुकेशन के साथ एक स्पोर्ट्स मिला ऐसा काम कि जो दिन को अच्छा गुजार देता था, तो वो साथ में खेलते भी रहे और साथ में पढ़ते भी रहे, तो वो दोनों चीज़ें लेके चलता रहा। और इसी तरीके से जब आगे बिज़नेस में आए हैं तो वो छोड़ इसीलिए दिया क्योंकि बिज़नेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा था। गारमेंट का काम था, एक्सपोर्ट का, नाइटें लगानी पड़ती थी, वो हफ्ता घर नहीं आते थे, तो वो चलते रहे। और जब उससे निकले हैं बाहर, थोड़ा बिज़नेस सेट हो गया, तो फिर पता चला कि बहुत अनफिट हो गए हैं, बीमार रहने लग गए हैं। तो उस सिलसिले में फिर मैंने इंडोर मंगाया, इंडोर रोइंग करनी शुरू की, ताकि इंडोर से फ़ायदा ये कि मैं रात चाहे 10 बजे आऊँ 12 बजे आऊँ, मैं आके अपनी एक्सरसाइज कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और वो मुझे बड़ी अच्छा फिट कर देती है। तो उस चक्कर में फिर ये मैं दोबारा रोइंग में आ गया और इधर इंटरनेशनल रोइंग की तरफ चला गया ताकि मेरा कंपटीशन रहे और मैं अपने आप को फिट रखूं। अभी तक कितनी चैंपियनशिप में आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं? किन किन ममालिक में आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं? मैंने शुरू किया था 2014 में, पहले मैंने नेशनल हुई थी, उसमें इन्होंने मास्टर्स इवेंट रखा था, तो पहले मैं नेशनल चैम्पियन बना उस मास्टर इवेंट में। उसके बाद 2016 में मैं चला गया अमेरिका, तो वहाँ मैंने कंपटीशन खेले, तो उधर मैंने कोई 2 गोल्ड या 1-2 सिल्वर इस तरह लिए। तो वहाँ पे मुझे लगा कि मेरे लिए कंपटीशन थोड़ा इजी है, तो मैंने कहा थोड़ा मुश्किल कंपटीशन होना चाहिए। क्या बात है भाई। तो 2018 में फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना शुरू किया, तो ऑस्ट्रेलिया में सिल्वर, पहले ब्राउन्स लिए, फिर अगली दफ़ा ब्राउन्स के साथ कुछ सिल्वर भी लिया। तो फिर उसके बाद मैंने ब्रिटिश इंडोर खेली 2020-2021 में, फिर वर्ल्ड के तरफ आ गया, तो अब ऑस्ट्रेलिया वगैरह अमेरिका छोड़ दिया, अब कंसंट्रेट हो रहा है वर्ल्ड की तरफ, यूरोपियन की तरफ। जैसे मैं वहाँ पे गया हूँ यूरोप में, वहाँ से भी पुर्तगाल से मैं जीत के आया 2 गोल्ड मेडल, तो वहाँ खेला। उसके बाद अब मैं हांगकांग गया हूँ और हांगकांग से 3 गोल्ड मेडल जीते, एक एशियन रिकॉर्ड कायम किया और अगले साल के लिए टारगेट अभी से बना लिया है कि इंशाल्लाह उसको भी, रिकॉर्ड को भी ब्रेक करना, अपने नाम करना है। जी शहजाद साहब, अभी जिस तरह से आप मेडल्स की बात कर रहे थे, हम चाहेंगे कि आप बताएं कि कौन कौन से मेडल्स किन चैंपियनशिप में आप जीते हैं। और हमने आपके घर में एक चीज़ देखी कि माशाल्लाह से आप सब लोग इतने मेडल्स अवार्ड जीत के लाते हैं कि जगह यहाँ कम पड़ जाती है। जी, बड़ा अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो सबसे पहले मैंने शुरू किया ये पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के अंदर मेरे इन्होंने कराई थी इंडोर नेशनल चैम्पियनशिप, तो उसमें मैंने कम्पीट किया और उसमें मैंने एक गोल्ड मेडल किया 2014 में। और 2014 के बाद फिर मैं चला गया यूएसए में, तो ये 1, 2, 3, 4 मेडल जो है ना ये यूएसए के हैं, जहाँ पे मैंने फिर यूएसए में पार्टिसिपेट किया डिफरेंट स्टेट्स में। तो 3 स्टेट्स में कौन सी स्टेट्स हैं यूएस में? ये जैसे ओल्मा है, ये एक तो न्यूयॉर्क थी और एक पेंसिल्वेनिया में भी गया मैं और न्यू जर्सी में भी। तो इन 3 स्टेट्स में मैंने ये मेडल जीते
3 स्टेट्स में मैंने कम्पीट किया, क्योंकि उधर हर तकरीबन सैटरडे संडे को ना कंपटीशन मिल जाता है। मैं तो चाहूंगी इससे- अगर आप नाजरीन को भी साथ साथ ये दिखा देंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले कि भाई जी, ये नहीं। ओल्मा है, एक उनकी कंपटीशन था ओल्मा के नाम से, और इसी तरह ये स्वान क्रीक था न्यू जर्सी में। और ये जो ऑस्ट्रेलिया वाले जो रखे ना 4 जी। मेडल्स, वो देखिए 4-1 तो मुझे आप दे सकते हैं ना। जी बिल्कुल, आप ले जाएं। फिर ये ऑस्ट्रेलिया के मेडल हैं, तो ये जो मेडल है ये मैंने 2021 में यहीं से अपने घर से ही खेला था। वो था, क्या नाम है इसका, वर्चुअल इंडोर रोइंग कॉम्पिटिशन। ओह वाओ, वो दैट वाज द टाइम जब कोविड था, हाँ, इफ आई एम नॉट तो रॉन्ग। वो हमारे उसमें अर्गोमीटर पूरी दुनिया में एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। फिर वो कंपटीशन में 2021 में ये जीता है, और ये मैं गया था 2018 में, ये पैन पैसिफिक मास्टर गेम्स थे इनके। तो इसके बाद ये पैन पैसिफिक मास्टर गेम्स थे 2018 में, ये खेलने गया मैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया में ये उधर से जीते, और उसके बाद जो है फिर एक दफ़ा और एडलेड ऑस्ट्रेलिया में गया, तो वहाँ पे ये मैंने जो है ना ये मेडल्स मैंने उसके जो डिफरेंट इवेंट है इंडोर रोइंग के, तो अच्छा उसमें शहजाद से साहब, जीते। एक बात है, मतलब ठीक है हर स्पोर्ट्समैन खेलता है, जीतता है, जब ये चीज़ें मिलती हैं, मेडल्स, बुलाना, आपका नाम कॉल करें और फिर पाकिस्तान का नाम आए, क्या फीलिंग्स होती हैं उस टाइम? ये मेडल्स भी जीत रहे हैं और ये हमारे प्लेयर से अच्छे भी हैं, तो हैरान भी होते हैं कि यार इस कंडीशन में आप जिस हालात में रह रहे हो उसमें आप कैसे ये। वो जब ये देखते होंगे कि इस एज में माशाल्लाह से एक ऐसा पाकिस्तानी इतना ज़बरदस्त खेलते भी हैं और जीतते भी हैं, और चैंपियनशिप भी माशाल्लाह से, खुद भी आप चैंपियन भी रह चुके हैं, अभी रिसेंटली हांगकांग की मैं बात कर लेती हूँ, तो तब उनकी क्या फीलिंग्स थी, और तब उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि किस तरह का फीडबैक मिला, क्योंकि ऑफ कोर्स पूरी दुनिया भर से सब लोग वहाँ मौजूद थे जो इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। वो जो मेरा ओपोनेंट थे जिन्होंने सिल्वर मेडल लिया, तो उन बेचारों ने ज़ोर बहुत लगाया था। पता नहीं किस तरह मेरा नॉर्मल टाइम 7:20 आता था, लेकिन इस दफ़ा हांगकांग में मेरा टाइम 7:12 आ गया। इसका मतलब है मैंने कोई एकदम 8 सेकंड इम्प्रूव किए हैं। तो उस जो मेरा ओपोनेंट थे उन्होंने बहुत ज़ोर लगाया और उनको बड़ा कॉन्फिडेंट था कि वो जीतेंगे। शायद उन्होंने मेरा पुराना टाइम देख लिया होगा कि इनका 7:20 है, तो वो जब मैं आगे था तो उन्होंने शायद यही कोशिश करते रहे, क्योंकि मेरे से 1 सेकंड से ही वो हारे हैं सिर्फ, तो वो यही कोशिश करते रहे कि शायद अभी ये छोड़ देगा बस, क्योंकि इसका टाइम ही नहीं है ये। लेकिन वो बड़े अपसेट हुए कि जब मैं जीत गया तो मुझे ऐसे लगा जैसे वो मेरे से नाराज़ भी है कुछ। मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आप तो आपका एक्सपीरियंस रखते हैं, आपका एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा है स्पोर्ट्स के हवाले से, पाकिस्तान में इस गेम का, रोइंग का कितना स्कोप है, थोड़ा सा हमें ये बताएं, और इसकी फेडरेशन भी है, उस हवाले से भी आप हमें बताएं, क्योंकि ऑफ कोर्स और भी लोग हों, जैसे आपने कहा एज मैटर नहीं करती है इस गेम में, तो और भी ऐसे लोग होंगे जो आना भी चाहते होंगे, इसका खेलना भी चाहते होंगे, तो किस तरह से पार्टिसिपेट? पहली बात तो ये कि जो यंग एजेस में हैं, अगर हम चाइना को भी देखते हैं तो उन्होंने बड़े बड़े रोइंग कोर्स बनाए हुए हैं, प्लेयर्स लाते हैं। तो अगर आज भी जो मेरा ये हांगकांग में भी जो कंपटीशन हुआ है, तो ये हांगकांग वाले बंदे से नहीं हुआ, या चाइनीज़ से नहीं हुआ, या इंडियन से नहीं हुआ, क्योंकि वो तो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। मेरा कंपटीशन वही था जो ब्रिटिश है और हांगकांग में रह रहा है, तो वही लोग हैं जो इस लेवल तक आए हुए हैं। वरना जो हम लोग एशियन कंट्रीज़ हैं वो इतने फिट नहीं रहते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ब्रिटिश वगैरह ही लोग हैं जो वहाँ पे जो है इंडोर रोइंग कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली मुश्किल बहुत है, इसलिए कि इंटरनेशनल जो बोट्स हैं वो बड़ी कॉस्टली आती हैं, फिर उनको मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल, आसान नहीं है। तो इनके लिए रोइंग बोट चाहिए, तो काफ़ी चाहिए। हमारे ज़माने में बड़े खुश नसीब रहे कि जो कस्टम्स के सेक्रेटरी थे जाहिद महमूद साहब, आप सोचेंगे कस्टम कलेक्टर है और वो हमारा सेक्रेटरी बना हुआ है और वो हमारे साथ टीमों के साथ जा रहा है। एकदम मुझे याद है हम लोग जब मैं रोइंग छोड़ के मेंबर सिलेक्शन कमेटी भी था, तो उनके साथ हम लोग ट्रायल ले रहे थे, तो लाहौर में सख्त गर्मी पड़ गई और जलो के उधर हम गाड़ी के अंदर आगे पीछे आ रहे हैं, तो मैं समझा शायद उनकी गाड़ी का एसी ख़राब है, तो उन्होंने एसी नहीं चलाया। और मैं हैरान था कि कलेक्टर कस्टम इधर कर रहा है। और उसके बाद हमारे जो प्रेसिडेंट थे तो वो भी माशाल्लाह उस वक्त मेंबर बोर्ड थे FBR के, लेकिन वो भी रोइंग में इंटरेस्ट लेते थे, वो भी आते थे। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी थी और इसी वजह से हमारे 20-20, 23-23 लड़के वहाँ पे बाहर जाते रहे। तो मेरा जो पीरियड रहा है उसमें
बहुत अच्छा चांस मिला कि मुझे बहुत सारे इंटरनेशनल टूर मिले, बहुत सारा एक्सपोजर मिला। यही जो मैं 89 में उधर इटली में गए हैं, तो उसके कैंप के अंदर उन्होंने डिफरेंट हमें ऑक्सीजन मास्क और ये वो लगा के ट्रैक चेक किया, और उन्होंने हमारा हार्ट रेट, हमारे लंग्स की कैपेसिटी, ब्लड के बारे में सारी रिपोर्ट, सारे चार्ट दे दिए। और उन्होंने उस वक्त मुझे बताया था कि ये जो है ना, पूरी पाकिस्तान टीम में से मैं था जो उनके सीनियर बी लेवल पे था। तो उन्होंने कहा इनको जाके ट्रेन करें, सीनियर ए लेवल पे आ जाएगा। लेकिन हमारे अपने हालात, क्योंकि हालात भी बेहतर बनाने थे, तो आके मुझे रोइंग छोड़नी पड़ी और मैं बिजनेस में चला गया। तो अभी आपका क्या एजेंडा है, क्या किस तरह फोकस्ड है कि और भी कोई इंटरनेशनल गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी इसी तरह से रखनी है, करनी है, क्या टारगेट्स हैं? क्योंकि आप ऑब्वियसली बात अपनी लाइफ में एक बिजनेस को भी देखते हैं। जी नहीं, अभी वो तो मेरा तो लाइन बिल्कुल फिट है। जैसे मैंने कहा शुरू से ही, इंटर से ही मैं दो चीज़ें कर रहा हूँ, एक चीज़ नहीं। एक तो एक अर्निंग है, जैसे उस वक्त लाइक अर्निंग थी, स्टडीज़ थी, वो कर रहा था, और दूसरी तरफ स्पोर्ट्स खेल रहा था। तो आप बिजनेस है, स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स माशाल्लाह मैं समझता हूँ मेरा सेट है। जैसे मैं अगले साल के लिए मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूँ कि एक और जो हांगकांग एशियन रिकॉर्ड है जो 701 का है, तो मैं कोशिश करूँगा, जो आज तक मैं टाइम नहीं निकाल सका हूँ, तो वो 701 निकालूँ और उसमें मेडल जीतूँ। तो ये तो ऑलरेडी चल ही रहा है। और बाकी ये कि मैंने कुछ स्कूल्स भी शुरू किए। अच्छा, वेरी नाइस। हाँ, बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, और हमारा कॉन्सेप्ट उसमें यही है कि स्कूल नियर होम। तो मतलब उनके घर के मोहल्ले के अंदर हमने स्कूल खोल दिया है, और मोहल्ले की टीचरें रख ली हैं, और मोहल्ले कराची के में? जी कराची में, कोरंगी में हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। वेरी नाइस। तो अल्लाह के शुक्र 22 स्कूल्स अभी तक हो चुके हैं। अच्छा, बड़ी मोर बात है। देन 2000 बच्चा अभी पढ़ रहा है। तो स्लोली स्लोली उनको भी इसी तरफ लाना है कि इनका टाइम ज़ाया नहीं हो, और ये ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो मुझे ये उम्मीद है एक ट्रायल मैशल या मॉडल समझ लें कि एक मॉडल के तौर पे काम कर रहे हैं, और इनको ये फैसिलिटीज़ और देने की कोशिश करेंगे, कुछ स्पोर्ट्स लाने की कोशिश करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जब ये स्कूल सही चलना शुरू हो जाए, तो उसके बाद देखेंगे कि फिर और बच्चे या हम निकालते हैं खिलाड़ी या नहीं निकालते। मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ज़रूर निकलेंगे, क्योंकि अगर आप मेरे से पूछें तो लोग कहते हैं कि इटालियंस जो है ना बड़ी अच्छी एक स्ट्रॉन्ग नेशन है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान भी कम नहीं है, हम भी आर्यंस यहाँ से गए थे जब वो, तो हमें वही तो कहते हैं, हमारी वो कहते हैं हम एक जैसे ही हैं। जब मैं भी इटली गई थी, कहते नहीं हम पाकिस्तानी एक जैसे हैं, तो ऑफ कोर्स जब अगर वो बेस्ट है तो हम भी तो बेस्ट ही है। मुझे अब ये बताएं कि मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था, क्योंकि माशाल्लाह से आप अपनी बच्चियों की भी कोचिंग करते हैं, तो आप कोचिंग की तरफ भी हैं, वो सिर्फ अपनी बेटियों की करते हैं, जिस तरह से कहा इतना टाइम आपको नहीं मिलता, और फिर आप अपने एज अ स्पोर्ट्समैन भी आप खेलते भी हैं। किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है या अच्छा लगता है, या कौन सी चीज़ ज़्यादा आसान है? अभी कोचिंग का तो ये हुआ कि मिसेस कुरैशी तो हमारी कोच थी, जर्मन लेडी, लेकिन जब मैं गया हूँ उस क्लब में, तो उस वक्त वो ज़्यादा सिंध रोइंग की तरफ थी, और मैं केपीडी रोइंग में टीम में चला गया था। तो मैं केपीडी की टीम चला रहा था, तो उस वक्त से ही हेड कोच मिसेस कुरैशी होती थी, और ऑन द बोर्ड मैं ही कोचिंग कर रहा होता था। और जब वो छोड़ के थोड़ा सा साइड हुई हैं, तो भी मैंने ही कोचिंग की, लड़कों को खुद ही किया। तो सिमिलरली जब मैं इनके पास आए, जब ये छोटी बच्चियाँ थी, तो इनको कोच करता रहा। तो बेसिकली काम ये है कि जो बेस्ट हो सकता है वो करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो अब वो चाहे वो स्कूल हो जाए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो जाए, चाहे वो कुछ और भी हो जाए, ये अल्लाह की देन है। बस जहाँ पर अल्लाह जितनी तौफीक दे, इंशाल्लाह वो करना है, ताकि आदमी एक्टिव रहे, अच्छा रहे, और किसी के लिए अगर कुछ कर सकता है तो वो कर जाए। देखें शहजाद साहब, मुझे पता है आपकी होम मिनिस्ट्री का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है कि आपने इसी घर में ही रहना है तो ज़रा उन पे भी आप ज़रा रोशनी डालें। तो काम बंद किया है, तो मैं अभी इनको यही बता रहा था, हम लोग बैठे गप लगा रहे थे, तो मैंने कहा था अभी मैं पहले कभी एक समोसा नहीं खाता था, अब मैंने एक समोसा शुरू किया, तो आज से अब मैं 2 खाऊंगा, क्योंकि कल मुझे महसूस हुआ कि एक कम था, क्योंकि मेरी ट्रेडिंग थोड़ी कुछ बढ़ गई है, ज़्यादा हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना होम मिनिस्ट्री से ही आती हैं, और वही है होम मिनिस्ट्री का नाम ले लें प्लीज़। जी, फराह मेरी वाइफ हैं, और माशाल्लाह उन्हीं की बहुत बड़ा एक जो घर को पूरे संभालना है, चीज़ें अरेंज करना है, डाइट अरेंज करना है, फल हैं, फ्रूट हैं, और जो भी कुछ है सारी चीज़ें अरेंज करनी है, और बच्चों को भी देखना है, मुझे भी देखना है। तो आप ये कह सकती हैं कि अगर मैं अकेला खिलाड़ी होता तो 1:1 का होता कि उन्होंने एक बंदे को संभालना है, लेकिन अभी तो माशाल्लाह हम चारों ही स्पोर्ट्स में कर रहे हैं, तो अब उन्होंने 1:4 का रेशियो है, एक ने 4 लोगों को संभालना है। क्या ही बात है।
माशाल्लाह से। अच्छा जी शहजाद साहब, हम चाहेंगे कि जिस तरह से आपने अपनी बच्ची को माशाल्लाह से कोचिंग की है और उनको आप गाइड भी करते हैं, बताते भी हैं, तो हमारे देखने वालों के लिए भी आप कोई ऐसी बात कोई पैगाम देना चाहें, और क्योंकि आप ख़ुद भी बेहतरीन कोच भी हैं, स्पोर्ट्समैन भी हैं, ऐसी बात, क्योंकि जो आने वाले बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में चाहे वो किसी भी फील्ड में आना चाहते हो, तो उनके लिए कोई पैगाम? जी, पैगाम तो यही है कि वक्त ज़ाया ना करें, क्या बात है। वक्त बचाएं, उसको लगाएं और उसको सोचें कि ज़्यादा से ज़्यादा करें, जो कि प्रोडक्टिव चीज़ें हों, बेकार चीज़ों हों, फजूल के अंदर टाइम ना ज़ाया करें, वक्त बचाएं। तो आप अगर मेहनत करेंगे, दूसरा मैसेज है, तो अल्लाह रिज़ल्ट ज़रूर देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह रिज़ल्ट ना दे। आप मेहनत करें, अल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर रिज़ल्ट देगा। और उसके साथ ही फिर अपने आप को जितना आपका लेवल ऊपर जाए उसको ऑर्गेनाइज़ करें और उसको वो फिट करें। यही मैसेज है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे पाकिस्तानियों में, और अगर हम बस पकड़ लें किसी चीज़ को करना है, अगर इतने कम हालात में भी कर रहे हैं, तो और कल अगर हमारी नेशन आज अगर लेट सपोज हम कहते हैं 0.01% कर रही है, कल अगर 4-5% भी करने लगे तो हम इंशाल्लाह वर्ल्ड के अंदर मेडल जीत रहे होंगे। क्या ही बात है। मैं यहाँ पे इसलिए भी चाहूँगी क्योंकि आप माशाल्लाह सक्सेसफुल हैं अपनी फील्ड में भी, आपके बच्चे भी। जो लोग फेलियर का सामना करते हैं, क्योंकि देखिए सक्सेस की तो सभी बात करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ज़रूरी नहीं कि हर इंसान अपनी फील्ड में कामयाब ही हो रहा है, नाकामी का भी ऐसे लोग सामना करें, उस बारे में आप प्लीज़ कुछ। नाकामी तो देखें उसके साथ ही है, खेल के साथ, कामयाबी के साथ। जब आप या टॉप में जाएंगे, नहीं आएंगे तो पीछे रहेंगे, तो वो आप नाकामयाबी से ज़्यादा सीखते हैं और उससे आपको ज़्यादा लर्न करने का मौका मिलता है कि भाई मैं क्यों नहीं यहाँ तक पहुँच सका, या मेरी क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं। फिर आप उनको समझ के उनको शॉर्ट कमिंग्स को दूर करें और फिर बिल्ड करें। तो नाकामयाबी तो है ही नहीं, नाकामी का वर्ड तो होना ही नहीं चाहिए। होना ये चाहिए मैं कामयाब नहीं हुआ या मैं उस लेवल तक नहीं पहुँचा, और उसका क्या तरीका है वो रास्ता ढूंढें, वो तरीका निकालें। जैसे टीपू सुल्तान 3 दफ़ा हारने के बाद भी आखिर में वो जीत ही गया, तो वही वो मैसेज है कि हमने छोड़ना नहीं है, हमने लगे रहना है। और यही मैसेज है कि भाई, और दूसरी चीज़ स्पोर्ट्स में एक एडवाइस दूंगा मैं लोगों को कि जो एंड्योरेंस स्पोर्ट्स है वो चलता है हार्ट रेट से, तो हार्ट रेट को नोट करें क्या है। जिसका हार्ट रेट जितना कम होगा उतना ज़्यादा वो फिट होता रहेगा। और रेस्टिंग हार्ट रेट जो है ना, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे मेरे ख्याल में, जो कि साइकिलिस्ट थे, उनका मिनिमम जो है ना वो 26 तक गया हुआ है। तो हमारे अगर हम लोग सारे लोग मिलके 40 के नीचे ले आए हार्ट रेट, तो सारे बड़े अच्छे एथलीट हो जाएंगे, इंशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत शुक्रिया, ये आखिरी मैसेज मेरे लिए भी था, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। जी नाज़रीन, ये थे माय रियल पाकिस्तानी शहजाद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, और इन्होंने एक ही बात, मेरा जो बात बड़ी दिल को बड़ी क्लिक भी की, प्लीज़ अपना टाइम ज़ाया मत करें, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें, अपना और अपने घर वालों का, सबका बहुत ख्याल रखें। स्पोर्ट्स में ज़रूर जाएँ, ज़रूर जहाँ मौका मिले पार्टिसिपेट करें। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जहाँ पाकिस्तान।